गुड मॉर्निंग। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 13वां पार्ट है और चलिए हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, विशेषकर संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 4 या 6? 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से या मूल अधिकार से? भारत का 27वां राज्य कौन है? उत्तराखंड या झारखंड? भारत का 28वां राज्य कौन है? झारखंड या उत्तराखंड? हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया? पुलिस कार्यवाही द्वारा या जनमत संग्रह द्वारा? ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर 3 राज्यों का गठन किया गया था, वो कौन है? बिहार, उड़ीसा, असम या बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया गया था? पांडिचेरी या गोवा? भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2000? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 तक या अनुच्छेद 5 से 15 तक? भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता? क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित उपबंध कहाँ किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 में? भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5 या 6? क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 10? संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 या भारतीय नागरिकता अधिनियम 1965? भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से या 6 प्रकार से? लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? 7 वर्ष या 9 वर्ष? प्रवासी भारतीयों
प्रवासी भारतीयों को समिति के रूप में दी जाने वाली, प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता जो प्रवासी भारतीयों को दी जाती है, OIC कहते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या ओवरऑल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया था? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति या सुरेश चौहान समिति? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? संसद को या लोकसभा को? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किन संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन या 45वां संशोधन? तो ये रहा कुल मिलाकर के। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, यही आपको बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।